सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि सर हमारे एग्जाम में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। सबसे बड़ी यही कंफ्यूजन है। तैयारी उनकी बहुत जबरदस्त चल रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो तैयारी के अभी स्टार्टिंग फेज में भी हैं, लेकिन उनके लिए भी ये वीडियो मददगार होने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर कर देना है, क्योंकि टीम ने मिलकर इस वीडियो को बनाया है जिसके अंदर उन्होंने प्रीवियस ईयर को इंक्लूड किया है, सैंपल पेपर को इंक्लूड किया और आप सभी की सहूलियत के लिए उन्होंने बता दिया कि यार किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आ सकता है, साथ ही साथ कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है या छोटा क्वेश्चन आने की संभावना है। उन सारी चीजों को आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ढंग से आप सभी को देखना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोग कितना % मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन दूर है हम हमारे फाइनल एग्जाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात करता हूं सबसे पहले, तो इसके अंदर ओवरऑल क्वेश्चन काउंट की बात करूं तो आप सभी के सामने यार किस तरीके के सवाल आप सभी के सामने आते हैं। एमसीक्यूज और असर्शन रीजन को मिला लोगे तो टोटल नंबर 16 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर का एक होता है एक क्वेश्चन, तो 16 नंबर का टोटल हुआ। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर के लिए 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक होता है, 10 का टोटल हुआ। शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं तो 7 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक होता है, टोटल 21 हुआ। केस बेस्ड स्टडी की बात की जाती है तो 2 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलता है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल आप सभी का कितना हो गया, 8 हो गया। इसके अलावा लॉन्ग आंसर की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं, 5 नंबर का एक होता है, टोटल 15 हो गया। इस तरीके से आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का काउंट मार्क्स के हिसाब से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सर इसका ब्लूप्रिंट किस तरीके से है, भाई पूरी टीम ने मिलकर बनाया है, तो आप सभी के लिए तो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कभी भी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जाता है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करके आप सभी के लिए एक चीज प्रोवाइड करा देते हैं कि यार हाँ ये आपका इस तरीके से आने वाला है, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जिस चैप्टर के अंदर लॉन्ग के लिए हमने यहां पे बोला है तो उसको तो बहुत खास आप सभी को करना है, जिससे क्या हो कि जो भी आप सभी का है उसको आप लोग अच्छे लेवल पर कर पाए। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग यहां पे करते हैं फिजिक्स के साथ कि फिजिक्स के अंदर क्या चीजें हैं। तो देखो फिजिक्स की मैं बात करूं तो टोटल आप सभी को पता है 14 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करते हैं तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और 5 नंबर का एक, यानी कि टोटल 6 आप सभी टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 6 नंबर का आप लोगों का ये आने वाला चैप्टर 1 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक 3 नंबर का आएगा, यानी कि टोटल 5 हो गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो 2 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, यानी कि टोटल 5 हो गया है। वहीं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि 3 एमसीक्यूज आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर का एक, तो टोटल 6 हो गया। यानी कि इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, ना ही केस बेस्ड स्टडी की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। इसके बाद में मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं तो एक आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो एक एमसीक्यूज है, 3 नंबर का एक है। उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो एक 1 नंबर का और एक 5 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे वो न्यूमेरिकल आप सभी से पूछता है, जहां पे वो आपको ट्रांसफॉर्मर है उससे रिलेटेड चीजें पूछ लेगा। और उसके अलावा जो आप लोगों के वहां पे जैसे मैंने बोला एसी सोर्स को कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया या इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम है, यानी कि वो आपका जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो पूछ लेता है। उसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उनको प्रूफ करने के लिए बोल देता है, तो वो भी आ सकता है। इसके बाद में अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो यहां पे टोटल आपका एक 3 नंबर का एक मार्क्स का हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो यहां पे एक आपका 2 नंबर के और एक आप सभी का 5 नंबर का और एक 4 नंबर का। बोलो सर ये तो 14 नंबर के हो गए, टोटल यहीं से आ जाएंगे? नहीं, जो वेव ऑप्टिक्स है उसके अंदर क्या होता है, 5 नंबर का इसके और में आता है, यानी कि 5 नंबर में आप सभी से 9th चैप्टर का भी आएगा और में 10th चैप्टर का आएगा। यानी कि सर यहां पे अपने आप में इसकी भी इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक पहला चैप्टर हुआ, उसके अलावा एक 7 हुआ और एक 9 और 10 में से मिला के आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो 2 एमसीक्यूज हो गए, एक आपको 2 नंबर का हो गया, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का हो गया है। इसके बाद में अगर मैं एटम की बात करता हूं तो 2 नंबर और एक 3 नंबर, यानी कि टोटल 5 हो गया है। न्यूक्लियाई की बात करोगे तो एक 3 नंबर का देखने को मिलेगा, यानी कि 3 हो गया। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो एक एमसीक्यूज है, एक 2 नंबर का है और एक 4 नंबर, यानी कि टोटल 7 मार्क्स वो कैरी कर रहा है। तो इस तरीके से ये फिजिक्स का है। तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के लिए थोड़े से अच्छे लेवल के होने वाले हैं। तो ये आप लोगों का मैंने यहां पे बता दिया है, जिससे आपको एक आइडिया लग गया कि यार फिजिक्स के अंदर किस तरीके से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। यार देखो आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इन सारी चीजों को, जिससे आप सभी इसको फायदा उठाएं। सबसे बड़ी बात तो यही है।
अब सबसे बड़ी बात, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो चीजों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग आओगे तो उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अड्डा 24/7 की तरफ से आप लोगों के लिए विजेता 2.0 बैच है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। आपको पता है कि यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था विजेता बैच के अंदर, तो विजेता 2.0 बैच है और प्रो है, दोनों को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो और अभी तो मंथ एंड सेल है वो भी एक्टिवेटेड है, 42% का ऑफ मिल रहा है इसके ऊपर। वहीं अगर ऐप के थ्रू जाते हो तो 1% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। ये Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है और इसके द्वारा आप सभी को इसके अंदर एनरोल करना है, राइट है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, आगे अगर हम लोग जाते हैं तो केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अब यहां पे आप लोग देखोगे तो देखो सॉल्यूशन की बात करता हूं तो 3 नंबर और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, यानी कि 7 नंबर हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, यानी कि टोटल 9 हो गया है। और इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो 2 एमसीक्यूज हो गया, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, यानी कि टोटल 7 हो गया। वहीं डीएनएफ ब्लॉक की बात करते हैं तो 2 एमसीक्यूज आएंगे और एक 5 नंबर का, यानी कि टोटल 7 यहां पे भी आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स की तो यहां पे एक एमसीक्यूज, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर, यानी कि टोटल 7 हो गया। हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन की बात करते हैं तो 3 एमसीक्यूज, एक 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात करते हैं तो 1 नंबर का, 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक ये आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो 3 एमसीक्यूज, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, ये आपके सामने है। यानी कि ये मान के चलिए कि जब भी कोई एग्जाम सेटर एग्जाम को सेट करता है ना, उस टाइम पे वो उस चीजों को ध्यान रखता है कि बच्चों को किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी तक जो सिनेरियो देखा गया है वो इसी तरीके से देखा गया जिससे आपको मदद मिल जाए। आपको मैं बोलूंगा कि इसको अगर एटलीस्ट आप फॉलो करते हो तो कम से कम आप एक सेफर साइड पे रहोगे, जिससे आपको पता होगा कि यार आपका दुश्मन क्या चीजें कर सकता है, कौन सी चाल चल सकता है, यानी कि कहां से कौन से टाइप के सवाल आप सभी के बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी को यहां पे देखने की जरूरत है। इसके बाद में एमीन्स पे आ जाओगे तो भैया 1 और 5 आ जाएगा। वहीं अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करता हूं तो 2, 1, 1 आपका हो जाएगा, यानी कि टोटल इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। वहीं अगर मैं आगे चलूं तो चीजों को आप लोग और समझ पाओगे कैसे। देखिए आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के अंदर भी आपको पता है टोटल 13 आपकी यूनिट्स, वो 13 चैप्टर्स हैं। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे पहला चैप्टर है उससे 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, यानी कि टोटल 9 का काउंट आ रहा है। ह्यूमन और उसके अलावा ह्यूमन से रिप्रोडक्शन पे आप बात करोगे तो 2 नंबर का, 3 नंबर का हो गया। वहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करोगे तो 2 एमसीक्यूज हो गए। वहीं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करोगे तो यहां पे 1 और 2 नंबर का, एक आपको मिलेगा और एक 4 नंबर का, यानी कि केस बेस्ड स्टडी का जो क्वेश्चन है वो यहां से आने के थोड़े चांसेस है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जहां पे मैंने 5 के लिए भरा है और जहां पे 4 के लिए भरा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से। तो आपको उन चैप्टर्स को तो अच्छे लेवल पे पढ़ लेना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर दिक्कत की बात है। देन आप लोग 5वें चैप्टर में आओगे तो भैया 1 एमसीक्यू, 2 3 नंबर के, एक 5 नंबर का, यानी कि टोटल 12 का हो जाएगा। वहीं अगर आप लोग इवोल्यूशन में आओगे तो यहां पे 1 नंबर का है, 3 नंबर का है, टोटल ये हो गया। इसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करोगे तो एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 का आ जाएगा, एक 3 का आ जाएगा और एक 4 का आ जाएगा, यानी कि टोटल 12 हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं माइक्रोब्स की बात करता हूं, इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो यहां पे भी आपको 1 और 2 के देखने को मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस की तो यहां पे आप लोग देखिएगा 2 आपको हो जाएगा, 2 मतलब 1 नंबर के 2 हो गए तो 2 नंबर पे जाएगा। इकोसिस्टम की बात करोगे तो 2 और 1 का रेशियो रहेगा। वहीं अगर मैं बायोडाइवर्सिटीज एंड कन्वर्जन की बात करता हूं तो 1 और 3 की बात हम लोग यहां पे करेंगे। तो इस तरीके से ये बायो का भी आपके सामने कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। देखो यार ये ब्लूप्रिंट पिछले जो 10 साल के पेपर्स हैं उस तरीके से कैसे आए हैं उनको इंक्लूड करके, साथ ही साथ आप सभी के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई की तरफ से उसको भी इंक्लूड करके आप सभी के लिए यहां पे चीजें की गई हैं। तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। देखो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो चलो ठीक है, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके बारे में एक रफ आइडिया देने के लिए आपके लिए कंप्लीट वीडियो है। देन आप लोग आगे बढ़ोगे तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं अगेन विजेता 2.0 बैच है आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस पे सेल भी चल रही है, 42% मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो ये Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है और इसके द्वारा आपको एनरोल करना है जिससे आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर पाए।
तो यहां पे मैथ्स के अगर ब्लूप्रिंट की बात करता हूं तो यहां पे आ जाइए, मैथ्स की भी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं कि किस तरीके से मैथ्स का है, इसको भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, मैथ्स की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं, तो इसको यहां पे थोड़ा सा हटा दीजिएगा क्योंकि ये फिजिक्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको पीछे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहां पे भी फिजिक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि टाइपिंग एरर है। ठीक है, कोई बात की बात नहीं है, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा ये। ठीक है बेटा, तो ये टाइपिंग एरर है, टाइपिस्ट से एरर हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां पे फिजिक्स आ गया है, यहां पे आपका केमिस्ट्री आ गया है, यहां पे आपका बायो आ गया है। ठीक है, बायोलॉजी का आ गया है, यहां पे अगर आप लोग देखते हो तो इसके बाद में आपके पास मैथ्स का आ गया है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 की बात करते हैं तो मैथ्स का ये आपके सामने, तो ये टोटल आपके 13 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से ही आप सभी के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं तो 1 नंबर का 1 हो गया, 5 नंबर का 1 हो गया, यानी कि टोटल 6 हो गया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो 2 और 2 का ही रेशो है। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 1 एमसीक्यूज है, हो सकता है बेटा इसके नंबर इंक्रीज हो जाए, तो थोड़ा सा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो 4 और 1 5 का आ गया। वहीं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो 2 एमसीक्यूज, 1 3 नंबर का हो गया है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो 1 एमसीक्यूज, 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके अलावा 1 4 का हो गया, तो टोटल 11 हो गया है। इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो आपके सामने ऐसा ही आपका आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करोगे तो 1 आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो 1 नंबर के 2 और 3 का 1 हो जाएगा। वहीं वेक्टर्स की बात करते हैं तो 1 नंबर के 3, वहीं अगर 4 की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा। 3D की बात करते हो तो यहां पे 5 और 2 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो 1 नंबर के 2 और 1 3 नंबर का होगा। वहीं अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो 1 एमसीक्यूज होगा, 1 3 नंबर होगा, 1 केस बेस्ड स्टडी आप सभी से पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आप सभी के सामने है। तो मैंने आप सभी को एक पूरा का पूरा आइडिया दे दिया है भाई। इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे बाहर कुछ नहीं है, बस इसको ही आप लोगों को रिपीट करते हुए देखना है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए एक अच्छे लेवल पर। राइट है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद में अब क्या करना है, इसके बाद में अगर कोई डाउट है, परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर दोगे। ठीक है, और आप चाहो तो कम्युनिटी ग्रुप है फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बेटा अब जो ये 45 दिन है, 40 से 45 दिन, इसके अंदर धमाल मचाना है और तगड़े लेवल पर अपने आप को झोंक देना है, क्योंकि अब जो टारगेट है ना 95% प्लस का, उसको अचीव करना है। ठीक है, तो अब कैसे आप लोग अगर चाहो तो बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी आपके लिए ऑलमोस्ट सेल चल रही है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग विजेता 2.0 बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। 6 तारीख से ये बैच स्टार्ट है और 6 तारीख से ये मान के चलिए कि एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तबाही तरीके से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए कैसे एनरोल करना है, तो देखो आप लोगों के लिए मैं बैच बता देता हूं कहां पे है। देखो आप लोग वैसे देख सकते हो, देखो ये रहा, ये विजेता 2.0 बैच है। इसकी प्राइस अभी 1428 है, लेकिन इतना नहीं देना है। इसके लिए आप लोग ये मान के चलिए कि इतनी प्राइस आपको नहीं देनी है। यहां पे आपको 42% ऑफ मिल जाएगा, लगभग 850 रुपए का ये बैच आपको मिलने वाला है बिना बुक के, और बुक के साथ लगभग 1200 के आसपास आएगा। तो कैसे एनरोल करना है, तो सबसे पहले अड्डा 24/7 पे जाना है। इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे आपको आना है। देन यहाँ पे आप लोगों को इधर जाना है और यहाँ पे स्कूल K12 पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखो सीबीएसई क्लास 12 पे क्लिक करना है। अब देखो थोड़ी सी देर में अभी टीम इसको सफल कर रही है, तो आपको यहीं दिख जाएगा विजेता 2.0 बैच। ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, व्यू ऑल पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो कैसे परचेज करना है, सिंपली इस पे गए, मान लो आप देखो ये उतना ही है, तो बाई नाउ पे जाना है और एंटर करना है। कूपन कोड क्या है, Y485 है। देखो ये रहा, इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 42% का ऑफ मिल रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला। अगर ऐप के थ्रू जाते हो तो 1% और मिल जाएगा, और ये लगभग 2828 रुपए का ही आप सभी को बैच पड़ने वाला है। तो जाके उसका फायदा उठा लो। ये मैंने विजेता जो बैच है उसको मैंने दिखा दिया है। इसी तरीके से आप विजेता 2.0 के अंदर एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। और इसके बाद में अब आपका डर खत्म हो गया ना, क्योंकि बहुत रिसर्च लगी यार इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।